नमस्कार, देश प्रदेश के इस खास बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ राखी लांबा। समरकंद शंघाई सहयोग संगठन समिट में राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। एससीओ के राष्ट्रीय अध्यक्षों की 22वीं बैठक में प्रधानमंत्री हिस्सा ले रहे हैं। रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 4 बजे के आसपास बैठक है। शाम 5 बजे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ प्रधानमंत्री की द्विपक्षीय वार्ता होगी और शाम 5:30 बजे ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी के साथ प्रधानमंत्री की अहम बैठक है। तो एससीओ समिट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। राष्ट्रपतियों से उनकी मुलाकात होगी। 22वीं ये बैठक है। राष्ट्रीय अध्यक्षों के साथ उनकी मुलाकात हो चुकी है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। शाम 5 बजे उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 5:30 बजे ईरान के राष्ट्रपति से उनकी मुलाकात होगी। समरकंद में मंथन किया जा रहा है। शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हैं। चूंकि अगले साल एससीओ का शुभारंभ भारत में किया जाएगा, लेकिन उससे पहले इस साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं और वहां पर कई मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। और अब कयास ये लगाए जा रहे थे कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हो सकती है, लेकिन दूरी बातचीत से बनाते हुए नजर आए हैं। और वहीं ईडी ने एक बार फिर से आबकारी नीति के तहत छापेमारी की है। दिल्ली एनसीआर शराब घोटाले में 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी लगातार जारी है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत 3 और राज्यों में ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत 3 ऐसे और राज्य हैं जहां पर ईडी लगातार कार्रवाई कर रही है, छापेमारी की जा रही है। ईडी ने एक बार फिर से आबकारी नीति के तहत ये छापेमारी की है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दिल्ली एनसीआर शराब घोटाले को लेकर 40 ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत 3 और राज्य हैं जहां ईडी लगातार छापेमारी कर रही है। दिल्ली एनसीआर शराब घोटाले को लेकर 40 ठिकानों पर ईडी का शिकंजा। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा समेत 3 ऐसे और राज्य हैं जहां ईडी छापेमारी कर रही है। इस साल दिल्ली के सरकारी स्कूलों के 1141 बच्चों ने नीट और जेईई की परीक्षा में परचम लहराते हुए इतिहास रचा है। इस अवसर पर उन सभी बच्चों को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने संवाद उनसे किया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि हमारे बच्चों की ये कामयाबी ही भविष्य में भारत को एक अमीर देश बनाएगी। मैं इन सभी बच्चों से मिलूंगा, इनसे बात करूंगा, इनके सपनों और आकांक्षाओं का भागीदार बनूंगा। यही बच्चे भविष्य में भारत को दुनिया का नंबर 1 देश बनाएंगे। और अब राजधानी दिल्ली से बड़ी जानकारी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बनाई है जांच समिति। पश्चिम बंगाल में बीजेपी कार्यकर्ताओं से हिंसा की घटना को लेकर समिति का गठन किया गया है। कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई मामले में ये समिति पूरी जांच करेगी। कार्यकर्ताओं की निर्मम पिटाई पश्चिम बंगाल में की गई, जिसको लेकर जेपी नड्डा एक्शन में नजर आ रहे हैं और इस पूरे मामले को लेकर जांच समिति का गठन किया गया है। ये जांच समिति पूरे मामले की जांच करेगी और उसके बाद रिपोर्ट सौंपेगी, जिसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पश्चिम बंगाल में हुई हिंसा को लेकर बड़ा एक्शन जेपी नड्डा के द्वारा लिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने हिंदी खबर से खास बातचीत की, जहां केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस पूरे तरीके से खत्म हो चुकी है और बूढ़े बैल में कोई दम नहीं है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी। सर देखिए, एक तरफ कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जो स्थिति गोवा में है, उनके विधायक टूट के देखिए बीजेपी में जा रहे हैं। तो ये भारत जोड़ो हो रहा है या फिर कांग्रेस को तोड़ो कर रहे हैं बीजेपी? देखिए, हमारा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं है। हमने पार्टी में लगातार सदस्यता, हमने अपनी सदस्यता के लिए ओपन रखा है कि कोई भी व्यक्ति हो, हमारा लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का विस्तार और देश भर में काम खड़ा होना चाहिए। अब जहाँ तक
कांग्रेस का सवाल है, अभी ये तो कांग्रेस को ही चिंता करना चाहिए उनके परिवार के बारे में, उनके लोगों के बारे में, कि भाई इस प्रकार की परिस्थिति क्यों बन रही है। अब आज ठीक है उनकी स्थिति के बारे में, वहाँ के एमएलए के बारे में, तो अगर हमारे पास एमएलए आ रहे हैं तो हम तो बिना किसी भेदभाव के सबके लिए हमने स्वागत किया है, सबका सत्कार कर रहे हैं। अच्छा, आम आदमी पार्टी ने भी कांग्रेस के लिए आरआईपी शब्द का इस्तेमाल किया है। क्या आईपी, रेस्ट एंड पीस, मतलब? यानी कि आप आराम से आराम कीजिए आप। तो देखिए, ये तो ऐसा है, अभी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल, ये कांग्रेस के जो उन लोगों के लिए शायद ऐसा वो विचार करते होंगे कि अब थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए, कांग्रेस को थोड़ा विश्राम करना चाहिए, रेस्ट करना चाहिए, और बाकी जो लोग हैं उनको अवसर देना चाहिए। तो इस प्रकार की स्थिति है कांग्रेस के अंदर, ये सही है। तो कोई ज़्यादा लेकिन सर, ये आरआईपी तो देखिए, जो जिनको दफनाया जाता है, जिन धर्मों में है, उन धर्मों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो कांग्रेस के लिए आरआईपी इस्तेमाल कर डाला। अब देखिए, उनने इस्तेमाल किया तो ये तो केजरीवाल को ही समझना पड़ेगा उसकी आशय क्या है उसके पीछे, और इसलिए इसका जवाब ठीक वही दे सकते हैं कि उसका आशय क्या है, उसकी परिभाषा तो ये तो केजरीवाल अच्छा दे पाएंगे। पर मैं जो समझ पाया हूँ कि देखिए, कांग्रेस की जो भी स्थिति है, क्योंकि 100 साल से ज़्यादा कांग्रेस की आयु हो गई, और इसे 100 वर्षों में कांग्रेस वास्तव में वृद्ध तो हो गई, बूढ़ा हो गया, जिसको हम कहते हैं कि बूढ़े बैल में कोई दम नहीं होता। तो इस प्रकार की स्थिति है। तो आज कांग्रेस की ठीक इसी प्रकार की स्थिति है। अब कितना कांग्रेस इसके लिए दौड़ेगी, क्या है। अब जैसे भारत जोड़ो आंदोलन, भारत को देखना चाहिए कि भारत को किसने खंडित किया, प्रश्न तो यही उठता है, जैसे उनकी परिभाषा है। धन्यवाद। तो देखिए, आप सुन रहे थे यहाँ पर केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी को, जिनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी विचारधारा के आधार पर, विचारों के आधार पर काम करती है, अन्य पार्टियों की तरह नहीं है जो परिवारवाद को बढ़ावा देती है। कैमरामैन दीपक के साथ आंचल यादव, हिंदी खबर, नई दिल्ली।